अब ये कौन है? तुम्हारा अर्जुन। मेरा अर्जुन। मैं 20 साल तक बीमार रही। मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करके मेरा इलाज करवाता रहा। मेरे पति का कोई पता नहीं। राधा, अब तुम ठीक हो गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा कहाँ है? हमारे पास। भैया, आप? हाँ भाई, समझ लो कि अब दुख के बादल हटने वाले हैं। तुम्हारे पति शिवनाथ के बारे में हमें तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या मैं भाभी को ले जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स। दौलतराम जी, मेरे वापस आने तक आप रोजी का ध्यान रखिएगा और इसके ये कपड़े वपड़े बदलवा दीजिएगा। अर्जुन। माँ, कैसा है रे तू? 20 बरस तक बीमार था, अब ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे तू बरसों से अपने आंसू रोके तड़पता रहा। माँ की झोली में डाल दे अपने आंसू, दोनों का जी हल्का हो जाए। माँ बेटे को तब तक नहीं छू सकती जब तक मेरी शर्त पूरी ना हो। अब कौन सी शर्तें बाकी रह गई है हत्यारे? हमारे स्वर्ग में आग लगाने वाले राक्षस, अब तुझे और क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो तेरा लौड़ा अच्छी तरह जानता है बुड्ढी। मैं बरसों तड़पता रहा कि कब मेरी माँ मुझे बेटा कहकर अपने सीने से लगाएगी। इस शरीर में जो तड़पती हुई आत्मा है ना, उस पे ममता भरा हाथ आ जाने दो। अरे ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? ब्लॉक्स मेरी माँ के पास है। मेरे पास? तुम्हारी माँ के पास? माँ, मैं हॉस्पिटल में ब्लॉक्स तुम्हारे तकिए के नीचे रखा था। नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। खाओ मेरे सर की कसम। मैंने कहा ना, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं। मैं कहता हूँ खाओ मेरे सर की कसम। होश में आते ही हेरा फेरी। जब तक ब्लॉक्स मुझे नहीं मिल जाते मुझे तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपने बेटे के सर पर हाथ रख कर कसम खाओ कि ब्लॉक्स तुम्हारे पास नहीं है। मैंने सच कहा है। इसके सर पर हाथ रख कर कसम खाओ। माँ, खाओ कसम, रखो मेरे सर पे हाथ। बड़े साहब, अपना नाटक सफल हो गया। ब्लॉक्स माँ के पास नहीं, मेरे पास हैं। इस सर को माँ ने छू लिया है। मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हारी चालाकी पर कभी कभी प्यार आता है, और मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर। एक तरफ तुम्हारी माँ है और दूसरी तरफ ये रिवॉल्वर है। 3 घंटे के अंदर अंदर वो ब्लॉक्स मेरे सामने हाजिर कर दो, नहीं तो एक माचिस की डिबिया लेकर किसी शमशान घाट पर अपनी माँ की चिता को आग लगा देना। और याद रखो, अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ की जिंदगी मेरे हाथ में है। यस सर। भेजो दोस्तों मेरी को। मैं
मैं पूछता हूँ वो ब्लॉक्स कहाँ हैं? कौन से? नोट छापने वाला छापा। मुझे क्या मालूम? इससे पहले कि मेरे हाथ का पंजा तेरे जबड़े पे छप जाए बोल दे। मगर क्यों? उन पर मेरा भी हक है। हक? और नहीं तो क्या। दिल्लुबा दिल्ली वाली से मैंने तुम्हें मिलाया, उसके यहां से ब्लॉक उड़ाने में मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारे कहने पर धोबी घाट जाकर न सिर्फ नाचा गाया बल्कि उनसे लड़ा भी और मार भी खाई। उसका सिला मुझे क्या मिला? टेंगा। मत भूलो कि तुम एक फरार मुजरिम हो और इस फरारी के जिम्मेदार भी तुम हो। हवलदार। खबरदार! ऐसा ना हो कि मेरी कसम टूट जाए। कौन सी? खैरे गैरे पर हाथ उठाने की। अबे और 10 नंबरी, मैं ऐरा गैरा नहीं हूं। मुझ पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगा। हवलदार! खबरदार! मैं तुमसे निपट लेता मगर मेरे पास वक्त नहीं। मुझे वो ब्लॉक्स दे दो। तो बराबर की बात करो। कैसे? यह तो जाहिर है कि रोजी का बाप इन बदमाशों के ग्रोह का बॉस नहीं है, वरना वो रोजी को इस तरह धोबी घाट पर कैद नहीं करते। ऐसे लगता है कि जैसे इस नाटक के पीछे कोई रोजी के बाप का बाप भी है। समझौता करना है तो पहले उसका नाम बताओ। तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले? नहीं। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो। आप कौन है? सीआईडी इंस्पेक्टर। आप दोनों के नाम गिरफ्तारी के वारंट है। 10 नंबरी, तुम्हारा ताल्लुक जाली नोट बनाने वालों से है। हजूर, मुझे भी इस पर यही शक था। हुजूर के बच्चे, हम तुम्हारी भी असलियत को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम फरार मुजरिम हवलदार करण सिंह हो। मारे गए। पुलिस में रहकर तुमने पुलिस के साथ गद्दारी की है। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है सर, अब जब कानून माफी नहीं करेगा तो थोड़ी सी गुस्ताखी और कर लूं। उठो वहां से। देखिए सर, सारी उम्र हवलदारी करते करते तो नाक में दम आ गया था। दिल में बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन अफसर की कुर्सी पर बैठ जाऊं, सो आज बैठ गया। ले जाओ इस हरामखोर को यहाँ से। आई बेग योर पार्डन मिस्टर देशमुख। व्हाट? इससे पहले कि आपके मुंह से कोई और गुस्ताखी का लफ्ज निकले, मेरा ये कार्ड पढ़ लीजिए। मिस्टर करण, सीबीआई ऑफिसर। यस मिस्टर देशमुख, आपका ये फरार मुजरिम हवलदार करण सिंह सीबीआई ऑफिसर करण है, और ये आज की गिरफ्तारी भी मैंने प्लान की थी। सर, आई एम वेरी सॉरी। आपकी शान में मेरे से बहुत बड़ी गुस्ताखी। दैट्स ऑल राइट, यू आर ऑन ड्यूटी। आप बैठिए ना सर। थैंक प्लीज, यू मे गो। 10 नंबरी, बिना आवाज के धमाके का इतना असर कि चुप हो गए। मिस्टर देशमुख। यस सर। ये नंबरी सेठ दुनिया के हालात अपनी जेब में लिए घूमता है, लेकिन इसने मुझे पहचानने में देर कर दी और मार खा गया। इवन देन आई लाइक हिम। क्यों नंबरी सेठ, क्या पियोगे? क्या तुम्हारी खातर की जाए? कोको कोला, चाय, ठंडा? जी के बच्चे, जाली नोट बनाने वालों तक पहुंचने के लिए मैंने भी बहुत से पापड़ बेले हैं। पहले मुझे यह शक था कि जाली नोट बनाने वालों के साथ तुम्हारा ताल्लुक है, इसीलिए तुमसे दोस्ती करने के लिए मैं रिश्वतखोर हवलदार करण सिंह बना। लेकिन बाद में पता चला कि तुम भी मेरी तरह जाली नोट बनाने वालों की तलाश में हो। बस फिर क्या था, अपने आप को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे रास्ते साफ करता चला गया। आप जानते हैं मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जल्दी जाना है। खाली हाथ जाओगे? मुझे वो ब्लॉक चाहिए। मुझे उस आदमी का नाम चाहिए। मेरी माँ की जान खतरे में है। खतरों की गोद में तो पलकर तुम जवान हुए हो बरखुरदार। आज मौका आ गया है। मुझे उस आदमी का नाम, पता और ठिकाना बता दो। मैं आज ही उसका नाटक खत्म कर दूंगा। उसका नाटक सिर्फ मेरे हाथों से खत्म होगा। 10 नंबरी, माय डियर बॉय, ये ना भूलो कि कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म है। मैं हवलदार बनकर तुम्हारा हर हुक्म मानता आया हूं। आज मेरी बात मान लो, उसका नाम बता दो। इस वक्त कोई भी गलत कदम मेरी मां की जान ले सकता है। तुम्हें कानून और पुलिस पर भरोसा होना चाहिए। कानून और पुलिस, दो ऐसे दोस्त जिनकी वजह से मेरे बाप को काल कोठरी नसीब हुई। उन पे भरोसा कर लूं जिनकी वजह से मेरी मां पागल खाने तक पहुंची। अर्जुन, कानून और पुलिस लोगों की सेवा और रक्षा के लिए हैं। मैं ब्लॉक्स लेकर अगर
अब भी वक्त तक ना पहुंचा तो मेरी मां की मौत का जिम्मेदार फिर यही कानून होगा, यही पुलिस होगी। मिस्टर देशमुख। ये सर। बाहर से जरा दिलरुबा दिल्ली वाली को बुलाइए। दिलरुबा दिल्ली वाली सर? ओ आई एम सॉरी, मेरा मतलब है हमारी साथी मिस रूपा शर्मा। ये सर। क्यों अर्जुन, क्या सोचने लगे? यही कि ये दिलरुबा। हाँ अर्जुन, ये पुलिस, ये सीआईडी, ये सीबीआई वाले कभी कभी ऐसा खतरा मोल ले लेते हैं कि जो एक भाई भाई के लिए या मां बेटे के लिए नहीं ले सकती, समझे? May I come in, sir? प्लीज डू। Yes, sir. मिस शर्मा, गिव मी दोस ब्लॉक्स प्लीज। Yes, sir. ये लो अर्जुन, ये रहे ब्लॉक्स। आपका ये एहसान। प्लीज फॉरगेट इट, जल्दी जाओ, देर हो जाएगी। जी। गुड लक माय बॉय। मिस शर्मा। Sir. उन ब्लॉक्स में वो ट्रांसमीटर छुपाकर फिट कर दिया था? Yes, sir. गिव मी द रिसीवर। लीजिए। मिस्टर देशमुख। ये सर। ये रिसीवर हमें 10 नंबरी के रास्ते और मंजिल का पता देता रहेगा। ब्लॉक्स लाए? लाया। कहाँ है ब्लॉक्स? स्पीड 40 मील, पहला मोड़ 5 मील पर बाईं तरफ। स्पीड 60 मील, दूसरा मोड़ 18वें मील पर दाईं तरफ। स्पीड 30 मील, तीसरा मोड़ 25वें मील पर बाईं तरफ। स्पीड 30, 20, 10। गाड़ी रुक गई। फासला 35 मील। ये रहे ब्लॉक्स। Well done, my boy. Well done. विश्वा, ये ब्लॉक्स टेस्ट कर लो। राइट सर। ओके ना? यस सर। 10 नंबरी ने अपना काम किया, अब तुम अपना काम करो। अब जिंदगी भर यहीं कैद रहोगे। कौन है आप? जी। इंस्पेक्टर जय, असली इंस्पेक्टर जय। इंस्पेक्टर जय। और वो नकली बहरूपिया, चालसाज, मेरा हमशक्ल भाई। भाई? हाँ भाई, वो बचपन से ही गलत काम करता रहा। जब देश का बंटवारा हुआ तो हम दोनों बिछड़ गए।